मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, उत्तरकाशी। तो वहीं उत्तरकाशी की धराली में आपदा के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं इसको न्यूज इंडिया संवाददाता सुरभि तिवारी ने मौके पर जाकर क्या कुछ जायजा लिया, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम उत्तरकाशी के लिए निकले हुए हैं और सड़कों पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर इसी तरीके से लैंडस्लाइड हमें देखने को मिल रहा है और कैसे पहाड़ जगह जगह से दरक रहे हैं, ये मिट्टी खिसक रही है। क्योंकि बारिश के मौसम में खास तौर पर जब हम पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं तो अमूमन आपने देखा होगा कि इसी तरीके से छोटे छोटे पत्थर पहले खिसकना शुरू होते हैं, मिट्टी खिसक जाती है और उसके बाद से इसी तरह मलबा सड़क पर आकर के बिखर जाता है। हालांकि इस मलबे को रास्ते से हटा दिया गया है और ये साइड में कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप बिल्कुल ऊंचाई तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पहाड़ें कटती हैं और इसी तरह मिट्टी खिसक करके बिल्कुल सड़कों तक आ जाती है। और यहीं से आप सोचिए कि बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर तक टूट टूट के गिरते हैं और जो गाड़ियां यहाँ से अगर गुजर रही होती हैं तो उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि हम भी अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप मेरे पीछे ये विजिबिलिटी, ये धुंध देख पा रहे होंगे कि कैसे इस धुंध के वजह से अभी कुछ देख पाना बहुत आगे तक बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हालांकि इसी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ संभल करके हर किसी को वाहन चलाने के लिए कहा जाता है और मौसम विभाग की ओर से भी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चेतावनी भी दी गई है और ये कहा गया है कि अभी आने वाले 18 घंटे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खासतौर पर बहुत भारी हो सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर के अलर्ट है। आप ऐसे में स्थिति समझिए, एक और जहाँ रेस्क्यू दल वहाँ मौके पर पहुंचा हुआ है, आपने ये जाना कि कैसे 3 जगहों पर बादल फटा, लेकिन बादल फटने की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां इस वक्त जोखिम में हैं। कुछ लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, कुछ लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि कोई तो उन तक किसी भी तरीके से मदद का हाथ पहुंचा दे। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं जब इस तरीके से पहाड़ धड़कते हैं और उसके बाद मलबा जब सड़कों तक आता है। कई आपने देखा कि बादल फटने की वजह से कैसे एक पूरा गाँव तबाह हो गया है, कितने लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। तो ये ऐसी चुनौतियां हैं जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं खासतौर पर उनके लिए, कि वो पहाड़ी इलाकों में रहते हुए किस तरीके से अपना सर्वाइवल करते हैं, और जो लोग खासतौर पर घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए भी ये बहुत चेतावनी से भरा हुआ मौसम रहता है। और ये बार बार उन्हें हिदायत दी जाती है कि जब आप पहाड़ी इलाकों में जाए तो बहुत ध्यानपूर्वक वाहन चलाएं। आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद है। लैंडस्लाइड जैसी जगहों पर कहीं पर भी गाड़ी रोकने तक के लिए मना कर दी जाती है, लेकिन क्योंकि आप तक सटीक खबर पहुंचाना हमारी भी जिम्मेदारी है तो हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा ये मलबा फैला हुआ है जगह जगह तक, लेकिन सड़कों से इसे इस वक्त के लिए हटा दिया गया है। तो बारिश के दिनों में आमतौर पर इसी तरीके से आपको अलग अलग जगहों पर चट्टानें खिसकती हुई दिखाई देंगी, मलबा सड़कों पर दिखेगा, लेकिन इस वक्त राहत की बात यह है कि कई रास्ते खोले जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जो कि पूरी तरह मलबे की वजह से ब्लॉक है, प्रभावित है, कई सड़कें तक टूट चुकी हैं। वो तस्वीरें भी हम आप तक दिखाएंगे। फिलहाल मैं सुरभि तिवारी, कैमरा पर्सन सचिन कुमार के साथ, उत्तरकाशी, न्यूज इंडिया के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद मौके पर राहत बचाव का